बार बार पूछता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक्स का? प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा? प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा? जो जो फोर्सेस प्रोड्यूस करा रही हैं उसको आइडेंटिफाई करिए आप। आइडेंटिफाई कर लिया, उसको आप प्रमोट करिए। जो जो फोर्सेस हैं वो प्रोडक्शन में मदद नहीं कर रही हैं उसको क्या करिए आप? हटा दीजिए, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले सिर्फ जो मैंने बताया ना क्लासिकल में जैसे था, सिर्फ प्रोडक्शन पे हम लोग ध्यान देते थे, फिर देखते थे कि नहीं, कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो प्रोडक्शन जब प्रोड्यूस हो जाता है तो सारी चीजें एक डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी आया, ठीक है, उसमें हमने बताया सोशल इश्यूज वगैरह जितने भी हैं, स्किल, हेल्थ, एजुकेशन, एक सिस्टम, एनवायरनमेंट, जो भी है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमको वो ऑब्जेक्टिव वही है, ठीक है। तो जैसे कौन कौन प्रोड्यूस करा रहा है? मान लीजिए इंडस्ट्री की जैसे हम बात कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय हो गया, बहुत सारी हैं चीजें, मशीनें वगैरह यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेबर रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, श्रम सुधार की बात कर रहे हैं। तो देखिए, एम्प्लॉय है मतलब जो काम कर रहा है, मतलब वर्कर, और एम्प्लॉयर जो मालिक है एक तरह से, और जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ठीक है। ये दोनों एजेंट हैं जो प्रोड्यूस करा रहे हैं। इन दोनों में कुछ रिलेशंस हैं। ये जो सिस्टम है, ये दोनों एज ए एजेंट ऑफ प्रोड्यूसर हैं। इन दोनों में एक सिस्टम है, ये इन दोनों का जो रिलेशन है कुछ नियम से, कुछ रूल से रेगुलेट होता है, ठीक है। वो रूल्स क्या हैं? लेबर लॉ, ठीक है। कब आएंगे, कब जाएंगे, कितना तनख्वाह मिलेगी, आपको कब तक जॉब करनी है, कितने घंटे करनी है, ये सारे रूल्स इन दोनों को फॉलो करने होते हैं, गवर्न करने होते हैं। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो कुछ रूल से गवर्न होते हैं, और वो रूल्स क्या हैं? लेबर लॉज, है ना। क्या हो गया? लेबर लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं, ठीक है। करीब 50 लेबर लॉज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, और करीब 200 हैं जो एग्जैक्ट नहीं पता, शायद किसी को ना बताओ, ठीक है। तो कितने हैं? करीब 250 लॉज हैं, लेबर लॉज हैं, जो इन दोनों के रिलेशंस को गवर्न करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये लेबर लॉज रिजिड कुछ होते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। रिजिड और फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है? हाँ, देखिए, अगर लॉज में ऐसे ऐसे वो करता हूं कि अगर ये इधर टिल्ट है, इसके फेवर में है, बस है, किसके फेवर में है? कैसे फेवर में? इसको आप निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा काम नहीं करवा सकते हो, फिक्स घंटे हैं, इतनी देना ही पड़ेगा आपको, मेडिकल फैसिलिटी देनी ही पड़ेगी आपको, बस है, ये मिनिमम वेजेस देनी ही पड़ेगी आपको, तो इसके फेवर में आ जाएगा ना। तो अगर लॉज, जो लेबर लॉज हैं वो टिल्ट टुवर्ड्स एम्प्लॉय, इसके फेवर में है, तो क्या हो जाएगा? और इसके फेवर में है तो ठीक है। तो
एक स्टडी बेस्ले ने की थी, एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने स्टडी ये की थी कि देखिए, अब देखिए मैंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स वो फोर्सेस ढूंढता है जो प्रोडक्शन करा सके, है ना। उन्होंने कहा जब लेबर लॉज रिजिड हो जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, ये सब कैसे हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। रिजिड ले कि जब आप वर्कर को ज्यादा फायदा मिलने लगता है तो प्रोडक्शन क्या हो जाता है? और इंडिया में इन्होंने बोला, उन्होंने जब जैसे रिसर्च किया, ऑन द फील्ड काम किया, तो उन्होंने कहा इंडिया में कैसे लॉज हैं? लेबर लॉज कैसे हैं? रिजिड। तो इसका मतलब हो गया क्या, होना क्या चाहिए? बीच में होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए कि इसका भी एक, अब मान लीजिए काम कर रहा है वर्कर, लेट्स सपोज हम काम कर रहे हैं और हमको पता ही नहीं अगले दिन हमको वो काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये बताइए मन लगेगा काम करने में? दिमाग तो ये रहेगा यार कैसे काम करूं कि कल भी मेरे को जॉब मिल जाए, लेकिन एट द whim ऑफ एम्प्लॉयर है, कभी भी वो गुस्सा हुआ निकाल दिया, तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर इसको पता है कि मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं निकाल सकती, तब काम करने की जरूरत ही नहीं है, तब भी क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन हो जाएगा। तो एक ऑप्टिमम रिलेशन होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने बताया था ना आपको, एक कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई थी, है ना, 2016 या 17 में जब नोबेल मिला था, है ना, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को। उसने कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या थी, क्या बोल रही थी? कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की किसको कितनी वेजेस मिलनी चाहिए, जिससे वो प्रोडक्शन क्या हो सके? मैक्सिमम हो सके। जैसे अनसर्टेन मार्केट है तो अब, और जहां आपको पता है कि मार्केट बहुत कठिन है, किसी भी समय गिर सकता है, और उस बंदे को आपने वेरिएबल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसकी वेजेस फिक्स कर दी। और जो मार्केट है वो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे ऊपर नीचे बहुत ज्यादा, लेकिन वो बंदा कुछ नहीं कर सकता, और आपने वेरिएबल उसकी वेजेस कर दी है। अब मार्केट क्रैश किया, उसने मेहनत की, देखा, पूरा रिसर्च किया, लेकिन मार्केट क्या हो गया? क्रैश हो गया, तो क्या कि आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ उसके साथ? इनजस्टिस हुआ ना, क्योंकि उसका तो कोई रोल नहीं था मार्केट क्रैश कराने में, लेकिन उसने पूरी एफर्ट दी अपनी, बस में। तो क्या होगा कि उस कंडीशन में उसके साथ इनजस्टिस हो रही है। लेकिन ऐसा है कि मार्केट कभी क्रैश नहीं होगी और आपको पूरी सर्टेनिटी है, अगर आप एफर्ट करें तो प्रोडक्शन ज्यादा आप करा सकते हैं, लेकिन आपने नहीं कराया, तो फिर क्या होगा? प्रोपोर्शन में, उस कंडीशन में आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलनी चाहिए ना तनख्वाह, बस में। तो वैसे ही हर चीजों में होता है कि मतलब आप वो देखिए कि किसको कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, कितनी वेजेस उसकी डिसाइड होनी चाहिए। तो ये लेबर लॉज भी ऐसे होने चाहिए कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। जब इनजस्टिस नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इन्होंने कहा कि इंडिया में रिजिड लेबर लॉज है, तो इसीलिए किसकी बात आती है? लेबर रिफॉर्म, ठीक है। लेकिन अब इंडिया की कंडीशन देखते हैं हम कि क्या है। ये तो हो गया, आप जान गए कि क्या होना चाहिए। इसीलिए क्या फ्लेक्सिबल लेबर लॉज की मतलब परमानेंट जॉब ना दी जाए, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब हो, बस समझे। तो एक अनसर्टेनिटी एलिमेंट रहेगा, थोड़ा सा इसको फायदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं काम कर रहे, चलो आप निकलिए बाहर, बस समझे। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। सर्टेनिटी दे दोगे, उसकी एफिशिएंसी गिर जाती है, ठीक है, और कंपटीशन उसको फेस करे, ठीक है। और तो इस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा जा रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं। लेबर रिफॉर्म की बात आती है जब इसको थोड़ा सा क्या करें? फ्लेक्सिबल बनाने, एम्प्लॉयर के पास जो है चीजें, मतलब उधर हम लोग उसको टिल्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स, है ना।
लेकिन अब इंडिया की कंडीशन देखते हैं थोड़ा सा, मतलब आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, मतलब ओवरऑल पिक्चर आपको पता होनी चाहिए कि है क्या, ठीक है। नाइन्टी 90% कैसी है इंडिया की इकोनॉमी? अभी मैं आता हूं ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज क्या है, ठीक है। 90% कैसी है? 10% ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं ऑर्गेनाइज्ड वो है जहां पे लेबर लॉस लगे हुए हैं, जहां पे लेबर लॉस है। अनऑर्गेनाइज्ड वो इकोनॉमी है जहां लेबर लॉस, ठीक है। अब देखिए यहां पे लेबर लॉस है क्या? नहीं है, यहां पे है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं, और जहां पे रिजिड है यानी कि काम करने वाले को ज्यादा प्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या है? यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है, या तो कह दो सीधा सीधा अगर बोलो कि पॉवर्टी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पुअर पीपल ज्यादा काम कर रहे हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। इन लोगों को जो यहाँ पे काम कर रहा है डेली वेजेस पे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे और बड़ी ही डिफिकल्ट कंडीशन में काम कर रहा है, इसको क्या मिलना चाहिए? प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन यहाँ पे कोई लेबर लॉस नहीं। इन्होंने क्या कहा इंडिया में, ठीक है। अब यहाँ पे लेबर लॉस है, यहाँ पे एफिशिएंसी है ना, और यहाँ पे रिजिड है, इन्होंने कहा कि रिजिड लेबर लॉस है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ इंडिया में सिर्फ 10% इकोनॉमी में लेबर लॉस लगे हुए हैं, और 90% इकोनॉमी में लेबर लॉस नहीं है। यहाँ पे लेबर लॉस लगने चाहिए ना, उनको मिनिमम प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं है। और यहाँ पे एफिशिएंसी और इंक्रीज हो सकती है, और जब यहाँ पे लेबर लॉस फ्लेक्सिबल हो जाए, बस मैंने तो हमारा क्या होगा? इकोनॉमी ऐसे हम लोग डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते कि इंडिया में रिजिड है कि जिनको मिलनी चाहिए वहां पे लेबर लॉस नहीं है, और जहां पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए वहां पे लेबर लॉस रिजिड है। तो अब क्या है? तो हमको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर लॉस लगा के क्या करना है? थोड़ा सा इस सेक्टर में उन लोगों को प्रोटेक्शन क्या मिले? ज्यादा मिले, और यहाँ पे फ्लेक्सिबल लेबर लॉस होने चाहिए जिसकी इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? इंक्रीज। इनको लेबर लॉस मिलेगा तो इनको सर्टेनिटी होगी, जब सर्टेनिटी होगी तो ये क्या करेंगे? अच्छा काम करेंगे, ठीक है। तो इनका प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम फ्लेक्सिबल कर देंगे तो इनकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? क्लियर है? तो इस तरह से आपको सोचना है कि कहाँ पे, ऐसा नहीं कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए आप कह देंगे, है ना। जैसे आप कह देंगे कि इंडिया में जो लेबर लॉस है रिजिड है, एलेबोरेट या डिस्कस या क्रिटिकली इवैल्यूएट आ जाएगा, तो आप बताएंगे लेबर लॉस का कहाँ 90% है ही नहीं, तो लेबर लॉस में इतना ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि लेबर लॉस एकदम रिजिड है, आप कंक्लूसिवली कह नहीं सकते लेबर लॉस है ही नहीं, बेयर मिनिमम प्रोटेक्शन भी अवेलेबल नहीं है इनको। समझ है? जो प्रोटेक्शन की बात लेबर लॉस कहता है वहां पे इनको तो बिल्कुल भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। समझ है? फिर अनऑर्गेनाइज्ड सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 आया, जो इनको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन दिया गया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लेबर लॉज है, कौन से लेबर लॉज हैं, है ना। फिर क्या रिफॉर्म किया गया, बात समझ रहे हैं क्या? है ना, चीजें क्लियर?